नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रीश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज मैं एक काफी महत्वपूर्ण टॉपिक पर आप सभी लोगों के लिए यहां पर वीडियो लेकर आया हूं। देखिए दोस्तों, अक्सर लोगों की एक शिकायत रहती है कि सर, हमसे धोखाधड़ी की गई। अब कैसे की गई धोखाधड़ी, हमें तो पता ही नहीं लगने दिया, चुपचाप हमारे खिलाफ कोई केस फाइल कर दिया जिसके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं होने दी और हमारे खिलाफ कोर्ट से आदेश ले लिया। या फिर लोगों का कहना है कि कोर्ट के भीतर झूठे दस्तावेज दिखाए, कोर्ट के सामने झूठी बातें बोली और अपने पक्ष में कोर्ट का निर्णय ले लिया। या फिर कई बार यह भी कहा जाता है कि हमारी कुछ जमीनें थी जहां पर हमारा नाम नहीं चढ़ाया गया, हमारे भाई ने, हमारी बहन ने या हमारे चाचा ताऊ ने उस संपत्ति को आगे बेच दिया, यानी कि जो हमारा हिस्सा वहां पर बनता था वो हिस्सा हमें वहां पर नहीं दिया गया। बेसिकली मैंने जितनी भी कंडीशंस आपके साथ डिस्कस करी, इन सभी कंडीशंस में कहीं ना कहीं एक आम व्यक्ति के साथ, एक साधारण व्यक्ति के साथ धोखाधड़ी हुई है। अब वह व्यक्ति जिसको यह लगता है कि मेरे साथ धोखाधड़ी हो गई और अब एक लंबा समय निकल गया तो मैं यहां पर अब कुछ भी नहीं कर सकता। पर मैं अगर आपको बोलूं कि धोखाधड़ी के केस में आपको बिल्कुल भी घबराने की कोशिश नहीं है। अगर आपके साथ 40 साल पहले भी धोखाधड़ी हुई है या 5 साल पहले भी धोखाधड़ी हुई है तो कानून की नजर में उसको धोखेबाज ही बोला जाएगा और वो इंसान कोर्ट से चाहे कोई भी आदेश ले ले, चाहे अपने पक्ष में कोई भी निर्णय ले ले, उसके पक्ष में कभी भी कानून खड़ा नहीं रहेगा। बस आपको सही प्रावधान, सही रास्ता, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की सही जजमेंट के बारे में पता होना अनिवार्य है। और आज की वीडियो में मैं आपको ये सारी चीज डिटेल के साथ क्लियर करके देने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है, इस वीडियो को आप लाइक जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और अपना वैल्यूएबल कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आपको मैं क्लियर कर दूं कि आज की वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, सबसे पहले लिमिटेशन एक्ट 1963 उसका सेक्शन 17 में आपको क्लियर करूंगा। इसके बाद आपके साथ कभी भी धोखाधड़ी हुई हो, चाहे 10 साल पहले हुए हो या 50 साल पहले हुई हो, आप कैसे आज भी अपने पक्ष में कोर्ट का निर्णय ले सकेंगे उसकी मैं आपको जानकारी दूंगा। या फिर अगर आपके साथ कोई धोखाधड़ी करते हुए कोर्ट का फैसला अपने पक्ष में लिया गया है तो उसके अंदर आप कैसे अपने पक्ष में निर्णय ले सकेंगे, यह भी मैं आपको क्लियर करके आज की वीडियो में देने वाला हूं। अब सबसे पहले आपको डिस्प्ले पर ध्यान देना है। मैं सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट 1963 आपको डिस्प्ले पर दिखाकर समझा दूं। देखिए, हर चीज की एक समय सीमा है। जैसे कि अगर आपकी संपत्ति किसी को आगे बेच दी गई तो उस सेल डीड को, उस बिक्रीनामा को चैलेंज करने की समय सीमा 3 साल है। तो इस प्रकार से हर चीज की समय सीमा है जिसके लिए लिमिटेशन एक्ट 1963 बनाया गया है। पर जो मैं अब आपको सेक्शन 17 बताने वाला हूं, वहां पर बात की गई है कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी, मिस्टेक, फ्रॉड हुआ है तो कोई भी समय सीमा वहां पर नहीं लगेगी। जी हां, कानून भी आपका साथ देगा, बस आपको कानून की जानकारी होना अनिवार्य है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, सेक्शन 17 ऑफ लिमिटेशन एक्ट दिखाई दे रहा होगा। देखिए क्या बोला है, इसमें यह बताया है कि अगर कोई सूट या एप्लीकेशन वहां पर आपको डालनी है और क्लोज है, देखिए वो जो आप अपना सूट यानी कि केस फाइल कर रहे हैं, एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, वो फ्रॉड को लेकर है कि आपके साथ डिफेंडेंट ने या उसके एजेंट ने कोई फ्रॉड किया है। या बी क्लोज बोलता है वहां पर फ्रॉड करके कोई चीज छिपाकर किसी ने अपने फेवर में राइट और टाइटल करा लिया, उससे रिलेटेड केस डाल रहे हैं। सी क्लोज यहां पर कहता है कि अगर कोई कोर्ट में सूट या एप्लीकेशन फाइल की है जो मिस्टेक के चलते की गई है, यानी कि मिस्टेक के चलते उस व्यक्ति का नुकसान हो गया था जिसके चलते उसने वहां पर अब ये एप्लीकेशन या सूट फाइल किया है। लास्ट पॉइंट यानी कि डी क्लोज कहता है अगर कोई ऐसा दस्तावेज था जिसके चलते प्लेंटिफ का नुकसान हुआ है, क्यों? क्योंकि उससे वो धोखाधड़ी करके छिपाया गया था। तो यहां पर साफ बोला है कि जो पीरियड ऑफ लिमिटेशन यानी कि जो समय सीमा है वो जब तक शुरू नहीं मानी जाएगी जब तक प्लेंटिफ या एप्लीकेंट को उस धोखाधड़ी या मिस्टेक के बारे में जानकारी नहीं हो जाएगी। यानी कि अगर आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना।
चाहे आपके पिताजी के साथ 40 साल पहले किसी ने जमीन से रिलेटेड धोखा किया है, अगर आप आज भी उस चीज के लिए अपनी आवाज उठाते हैं तो सेक्शन 17 लिमिटेशन एक्ट के हिसाब से आप समय सीमा को मात देते हुए अपना केस आज भी कोर्ट में दाखिल करा सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली जुड़े हैं तो आप जानते हैं ऑर्डर 7 रूल 11 क्लोज डी ऑफ सीपीसी, यानी कि अगर एक केस समय सीमा के बाहर जाकर डाला गया है तो वहां पर क्या होगा, उस केस को डिसमिस कर दिया जाएगा। पर मैंने जो आज सेक्शन 17 आपको बताया कि अगर आपके साथ फ्रॉड हुआ है तो वहां पर आपका केस भी डिसमिस नहीं कराया जा सकता, यानी कि आपको बस सही प्रावधान, सही रास्ते की जरूरत है और आप कभी भी अपने पक्ष में राहत को करा सकेंगे। अब मैं कुछ महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। सबसे पहले ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक काफी बड़ी जजमेंट है। देखिएगा, जजमेंट का नाम है महावीर किशोर वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, AIR 1919 SC 1313 इसका साइटेशन नंबर है। देखिएगा क्या बोला गया, इसमें बोला गया कि जो लिमिटेशन एक्ट है हमारा 1963, उसमें सेक्शन 17 क्लोज 1 सब क्लोज सी, यानी कि जो फ्रॉड वगैरह की बात करता है, वहां पर अगर किसी ने कोर्ट में कोई ऐसा दावा डाला है जहां पर उसका कहना है कि सामने वाली पार्टी ने, डिफेंडेंट ने मेरे साथ धोखा किया है, तो सेक्शन 17 या फिर ये जजमेंट कहती है कि वहां पर समय सीमा तब तक शुरू नहीं मानी जाएगी जब तक प्लेंटिफ को उसके बारे में धोखाधड़ी की नॉलेज नहीं हुई। यानी कि अब धोखाधड़ी होने के बाद भी आपको घबराना नहीं है, बस समय सीमा जैसे ही आपको पता लगे धोखा हुआ है, कोर्ट में जाकर तुरंत केस कर देना है। अब एक और काफी बड़ी जजमेंट है, डिस्प्ले पर ध्यान दीजिएगा, मैं ये भी आपको डिस्प्ले पर दिखाकर क्लियर कर देता हूं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, केस टाइटल है रतन सिंह एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में अपीलियंट है, वर्सेस निर्मल गिल एंड अदर्स, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। इसका ध्यान दीजिएगा, सिविल अपील नंबर है 3681 3682 ऑफ 2020 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 16 नवंबर साल 2020। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी धोखाधड़ी वाले केस में सेक्शन 17 यूज करें तो यह जजमेंट आपको देखना बेहद ज्यादा अनिवार्य है, वरना आपको कोर्ट में जाकर कोई राहत नहीं मिलेगी। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें, सेक्शन 17 बोलता है कि देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी बोला कि अगर कोई इंसान सेक्शन 17 1963 लिमिटेशन एक्ट यूज करना चाहता है तो उसको दो इंग्रेडिएंट्स, यानी कि दो चीजें साबित करना अनिवार्य है। पहला कि वो जो फ्रॉड हुआ है वो एग्जिस्टेंस में कब आया और उनको इस फ्रॉड की जानकारी कब हुई, यानी कि उनको दो चीज बतानी है कि आखिरकार कब उनके साथ फ्रॉड हुआ था, ये चीज प्रॉपरली बतानी पड़ेगी, और उस फ्रॉड की जानकारी उनको कब हुई, ये चीज प्रॉपर बतानी पड़ेगी। और जैसे ही उनको ये जानकारी हुई, जानकारी होते ही 3 सालों के भीतर वो कोर्ट में अपना दावा डाल सकते हैं, ताकि सेक्शन 17 वो अपने पक्ष में इस्तेमाल करके अपना बेनिफिट वहां पर ले सके। तो ये जजमेंट आपके लिए तब काम आएगी जब आप सेक्शन 17 उस केस में इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। अब दोस्तों, कई बार यह भी देखने को मिलता है, एक पार्टी कोर्ट में झूठ बोलती है, झूठे दस्तावेज दिखाकर अपने पक्ष में कोर्ट का आदेश, डिक्री, जजमेंट या ऑर्डर ले लेती है। अब उस पक्ष में भी मैं आपके लिए काफी बड़ी जजमेंट लाया हूं, एक बार डिस्प्ले पर आप जरूर ध्यान दीजिए। देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर केस टाइटल है हमारा राम कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर्स। ध्यान दीजिएगा, इसका सिविल अपील नंबर है 4258 ऑफ 2022 और 28 सितंबर 2022 की हमारी जजमेंट है। अब एक बार डिस्प्ले पर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कितनी बड़ी बात कही। देखिएगा दोस्तों, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर बोला कि अगर कोई इंसान कोर्ट से जजमेंट या डिक्री ले लेता है पर वो फ्रॉड करके लेता है कोर्ट के साथ, तो उस ऑर्डर को, जजमेंट को, डिक्री को नलिटी माना जाएगा। नलिटी मतलब उसकी कोई भी कानून में मान्यता नहीं रहेगी। यहां पर साफ बोला गया ऑनरेबल जस्टिस BR गवई एंड जस्टिस CT रवि कुमार की तरफ से कि अगर कोर्ट में कोई रेलिवेंट और मटेरियल्स, डॉक्यूमेंट्स नहीं दिखाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है इनको छिपा कर मैं अपने पक्ष में बेनिफिट उठा सकता हूं, अनड्यू एडवांटेज ले सकता हूं, तो ये फ्रॉड माना जाएगा। और फ्रॉड करके अगर कोई अपने पक्ष में कोर्ट का कोई आदेश ले रहा है तो उसको बिल्कुल नलिटी मानो। नलिटी मतलब उसकी कोई मान्यता नहीं रहेगी, वहां पर उस आदेश को हम अवैध मान लेंगे। देखिए कितनी बड़े आपके लिए मैं जजमेंट लेकर आया हूं, ताकि अगर आपके साथ भी धोखाधड़ी हुई है तो आप वहां पर अपने लिए निष्पक्ष आदेश ले सके। अब हम वीडियो के आखिर में अपनी लास्ट जजमेंट आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर इसका केस टाइटल है अजीत सिंह सन ऑफ श्री सरदार सिंह, जो प्रेजेंट केस में पिटिशनर है, वर्सेस श्रीमती कैलाश कन्वर वाइफ ऑफ श्री कल्याण सिंह, जो प्रेजेंट केस में रिस्पोंडेंट है। ध्यान दीजिएगा, रिट पिटिशन नंबर है इसका सिविल में 18425 ऑफ 2022 और डेट ऑफ जजमेंट है हमारी 22 नवंबर साल 2023। ध्यान दें, ऑनरेबल राजस्थान हाई कोर्ट की हमारी ये जजमेंट है। अब देखिएगा यहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने आखिरकार क्या क्लियर किया। देखिएगा डिस्प्ले पर, राजस्थान हाई कोर्ट ने कहा कि देखिए भाई,
कोई भी लिटिगेंट यानी कि कोई भी व्यक्ति जो कोर्ट के सामने आ रहा है वो अपने पक्ष में डिक्री नहीं ले सकता कोर्ट को इनकरेक्ट और झूठी बातें बोलते हुए, झूठे फैक्ट्स दिखाते हुए। जब भी ये फ्रॉड कोर्ट के बारे में आएगा, कोर्ट की नॉलेज में आएगा, तो ये कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि जो झूठे फैक्ट्स वगैरह बताए गए थे, कोर्ट के सामने लाए गए थे, वो वहां पर ठीक किए जाएं, यानी कि उन चीजों में सुधार किया जाए। तो यहां पर ऑनरेबल राजस्थान हाईकोर्ट ने कहा ये हमारी ड्यूटी बनती है, यानी कि कोर्ट की ड्यूटी बनती है कि जैसे उनके सामने ये नॉलेज लाई जाएगी अपील के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, उन मिस्टेक या किए गए फ्रॉड को ठीक करना वहां पर अनिवार्य हो जाएगा। तो यहां पर मैंने आज आपके साथ बड़ी चीजें डिस्कस करी कि अगर आपके साथ कागजों के साथ या कोई दूसरी धोखाधड़ी करी है तो आप सेक्शन 17 यूज करके आज भी अपना केस कोर्ट में फाइल कर सकते हैं, आपको फायदा मिल जाएगा। या फिर अगर कोर्ट में ही आपके साथ धोखाधड़ी हुई है तो मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुछ बड़ी जजमेंट आपके साथ डिस्कस करी ताकि आप अपने पक्ष में कोर्ट से राहत पा सकें। धन्यवाद दोस्तों, उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए बेहद ज्यादा लाभदायक साबित होगी। अगर वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप अपने किसी पसंदीदा टॉपिक पर हमसे वीडियो पाना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। और अगर आप इसी प्रकार की हर लेटेस्ट अपडेट और इंपॉर्टेंट अपडेट से खुद को अप टू डेट रखना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करते हुए नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।